पूछ देगा कि बताइए रातों रात कौन सा समास है। बातों बात, अरे ये तो द्वंद्व समास है, जोड़ी में दिख रहा है, हाइफन लगा हुआ है। राजपुत्र, आही दादा ये तो रिश्ता बता रहा है, राजा का पुत्र। मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि समास आप माइक्रो सेकंड में पहचान सकते हो। जी हां मेरे साथियों, आज समास पहचानने का एक ऐसा रामबाण ट्रिक आपको शेयर करने वाला हूं जो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। और मेरे भाई मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। आज की ये वीडियो आप आखिरी तक देख के जाइएगा और इसके बाद आपको जीवन भर समास याद रहेगा। कैसे समास पहचाना जाता है क्या वो रामबाण ट्रिक, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम इससे पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको समास के बारे में बताया है। आज हम समास का पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो डेडिकेटेड वीडियो होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर आधारित होगी। तो यहां समास का मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है मेरे भाई? संक्षेप, यानी कि बड़े शब्दों को छोटा कर देना। क्या कर देना है? छोटा कर देना है, संक्षेप में बता देना है। ठीक है सर। अब परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो समास पहचानने के लिए पूछे जाते हैं कि भैया ये शब्द है, बताइए ये कौन सा समास है। अधिकांश सवाल इसी आधार पर आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप नहीं फंसोगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ मेरे भैया। पहले हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। समास का मतलब कुल तो आपको बता दिया, संक्षेप होता है। और इसके मुख्य जो 6 प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला हमारे पास होता है भाई मेरे अव्ययी भाव समास। क्या होता है जी? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है मेरे भैया तत्पुरुष समास। ये तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी चलिए एक बार रिवाइज हो जाएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, और फिर हम यहां पे पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, और चौथा पढ़ेंगे द्वंद्व समास, और फिर हम पढ़ेंगे मेरे भाई 5वां द्विगु समास, और फिर हम पढ़ेंगे मेरे भाई 6ठा बहुब्रीहि समास। ये हम 6 प्रकार के समास यहां पर देखने वाले हैं और यहीं से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो कैसे पहचानना है चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपके सामने मैं बताता हूं, जब क्वेश्चन में मेरे भाई यथा शब्द दिख जाए, यथा, प्रति, बे और भर, ये शब्द दिख गया तो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा। आंख बंद करके, भरोसा करके लगा दीजिएगा अव्ययी भाव समास, जिसमें यथा शब्द दिख जाए, प्रति शब्द दिख जाए, बे दिख जाए, भर दिख जाए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यथा शब्द है यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, बेखटके, ये शब्द प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास है मेरे भैया। इसको आंख बंद करके आप कौन सा समास बोल दीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। लेकिन क्या सिर्फ इतने में ही अव्ययी भाव आता है? अधिकांश इसे इतने में आता है, लेकिन इससे अलावा भी कुछ और पूछता है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, यहां पर एक ही शब्द को 2 बार लिख करके रिपीट करके पूछ देगा आपको फंसाने के लिए। पूछ देगा कि बताइए रातों रात कौन सा समास है। अब अधिकांश बच्चा लोग ये समझेगा कि अरे ये तो द्वंद्व समास है, जोड़ी में दिख रहा है, हाइफन लगा हुआ है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। जबकि मेरे भाई ऐसा नहीं है। एक ही शब्द 2 बार है, रातों रात, बातों बात, धीरे धीरे, धीरे धीरे सखी, धीरे धीरे। आ जाइए, वही धीरे धीरे पे ध्यान रखिएगा। ये भी पूछेगा ये कौन सा समास है, तो भी आपको कहना है ये अव्ययी भाव समास है। एक ही शब्द 2 बार आ जाए, खटाखट, फटाफट, ये सब शब्द क्या कहे जाएंगे मेरे भाई? अव्ययी भाव समास कहे जाएंगे। और 2 शब्द याद रखिएगा जीवन में, बस आजीवन और आमरण। आजीवन और आमरण, ये भी मेरे भाई अव्ययी भाव समास है। तो बस इतना सा याद रखना है कि जिस शब्द की शुरुआत यथा, बे, भर, प्रति से हो, या फिर एक ही शब्द 2 बार आ जाए, या फिर आमरण या आजीवन आ जाए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे मेरे भैया? अव्ययी भाव समास। अब चलिए मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, अभी नहीं, लास्ट में, तो आंसर देके जाइएगा। चलिए अब दूसरा समास की तरफ चलते हैं।
दूसरा आता है राजपुत्र। आही दादा, ये तो रिश्ता बता रहा है। किसका पुत्र? राजा का पुत्र, यानी कि राजा के साथ इसका रिश्ता संबंध बता दिया। राजा का पुत्र। हमने कहा गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। कहां प्रवेश? तो घर में प्रवेश। तो किसका, किसमें, ये सब चीजें जहां पर छिपा हुआ हो, का, के, की, ने, में, के लिए, ये सब जब आ जाए मेरे भाई, विभक्ति चिन्ह जहां पर छिपा हुआ हो, तो समझ जाइएगा ये तत्पुरुष है। तत्पुरुष वाला बहुत रिश्ता लगाता है। तत्पुरुष वाला प्यारे बच्चों क्या करेगा ये मेरे भाई? तत्पुरुष समास की पहचान समझिएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। विद्यालय, किसका आलय? विद्या के लिए जो आलय हो उसको विद्यालय कहते हैं। न्याय के लिए जो आलय हो न्यायालय कहते हैं, जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? छिपा हुआ रहता है। प्रेम मग्न, इसका मतलब कहां मग्न? प्रेम में मग्न। तो यहां देखिए में छिपा हुआ है। तो कभी भी जब विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, जो रिश्तेदारी बता जाए, किसका, किसके, किसमें, गृह प्रवेश, किसमें प्रवेश? गृह में प्रवेश। राजकन्या, किसकी कन्या? राजा की कन्या। तो ऐसे में मेरे भाई हम उसको क्या कहेंगे बेटा? तत्पुरुष समास। अब आता है ये वाला, ये क्या करता है? बड़ी चतुर है ये, एक शब्द दूसरे की बड़ाई कर देगा। इसका ट्रिक क्या है? एक शब्द दूसरे की बड़ाई करेगा, एक शब्द दूसरे शब्द की बड़ाई करेगा। नील कमल। अब कमल की बड़ाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है कि कमल, अरे नीला है कमल, नील कमल। कमल कैसा है? नीला है। महापुरुष, पुरुष कैसा है? तो महान है। लाल टोपी, टोपी कैसा है? तो लाल है। चंद्रमुख, मुख कैसा है? तो चंद्रमा जैसा है। तो चंद्रमा के जैसा मतलब ये उपमा हो गया। तो जब भी कोई शब्द दूसरे शब्द की उपमा दी जाए उससे, या फिर मेरे भाई उसकी विशेषता बताई जाए, क्वालिटी, गुण की बात हो, बड़ाई करे, बुराई करे, जो भी हो, तो ऐसे शब्दों को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय। अब कर्मधारय से आपको याद रखना है, जैसा कर्म होगा वही कर्म का फल मिलेगा, बस ध्यान रखिएगा। चंद्रमुख, मुख कैसा है? तो चंद्रमा के जैसा है। तो ये उपमा हो गई। लाल टोपी, टोपी कैसा है? लाल है। चरण कमल, कमल के तरह चरण है। चरण किसकी तरह है? कमल की तरह। तो वही है प्यारे बच्चों। कमल नयन, नयन कैसा है? कमल की तरह। तो ये सब कर्मधारय, जहां पे हम क्वालिटी बताएंगे, उसका गुण बताएंगे, एक शब्द दूसरे शब्द की बड़ाई करेगा कि पुरुष कैसा है? तो महान पुरुष है। तो ये एक दूसरे की क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को तत्पुरुष, सॉरी, कर्मधारय समास कहेंगे मेरे भाई, कर्मधारय। आगे आ जाओ। ये क्या है? खूब बढ़िया प्यारा सा जोड़ी दिख रहा है, खूब बढ़िया प्यारा सा जोड़ी दिख रहा है। माता पिता, यानी कि माता और पिता, दिन और रात, सुख और दुख, राधा और कृष्ण, सीता और राम, शिव और पार्वती, लोटा और डोरी, दाल और भात, सुबह और शाम, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्मी, ये सब ऐसे मिलेंगे। खूब सुंदर जोड़ी भैया, थप्पड़ी बजाओ, खूब सुंदर जोड़ी भैया। जोड़ी देख करके लगा दीजिए। यहां पे देखिए खूब बढ़िया जोड़ी है और बीच में योजक चिन्ह दिया गया है और विग्रह में इसकी पहचान है और। क्या है मेरे भाई? और। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्व माने दो, तो द्वंद्व, ये दो शब्द एक साथ आएंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर ये दोनों एक जैसे हो जाए धीरे धीरे तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये भूलिएगा मत सभी लोग। आगे आ जाओ मेरे भाई। ये क्या कहता है? संख्यावाचक, जिसकी पहला जो प्रथम पद है वो संख्या होगा। जैसे हमने कहा त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब तीन लोकों का समाहार, यानी तीनों लोकों का समूह। तो यहां त्रि का मतलब तीन हो गया। चौ यानी कि चार, सप्ताह माने 7, 9 माने 9, ये सब नंबर है। तो जब कभी नंबर बताया जाएगा मेरे भाई तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? हा द्विगु समास कहेंगे। प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऐसी वीडियोस लगातार हम आपको देते रहेंगे। अब ये देखिए, ये क्या कहता है? बोलते हो मुझे लेकिन इशारा कहीं और करते हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं समाज में जो एक ही शब्द से दो तीर चला, एक ही तीर से दो निशाने साध लेते हैं।
हम कह रहे हैं पीतांबर, यानी कि पीला वस्त्र है जिसका। अब पीला वस्त्र है जिसका हमने तो कह दिया, लेकिन हमारा इशारा किसके तरफ है? इशारा है हमारा श्री कृष्ण जी के तरफ, कि पीला वस्त्र है जिसका हम क्या बोलेंगे कि वो श्री कृष्ण जी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। दशानन का मतलब 10 मुख है जिसका, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मेरे भाई? हम रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं, रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? चक्र किसके हाथों में होता है? भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है, तो यहां पर भगवान विष्णु की हम यहां पे कह देंगे। ये नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, किसका है नीलाकंठ? भगवान शिव का है नीलाकंठ। किसका है मेरे भाई? शिव जी का नीलाकंठ है। तो हम इशारा इधर कर रहे थे, बोल रहे थे ये, लेकिन हमारा इशारा इधर था। ये बाहुबली लोग हैं, बाहुबली जो दुनिया में अकेले हैं। श्री कृष्ण अकेले हैं, रावण एक है, विष्णु जी एक है, शिव जी एक है। तो ये बाहुबली से बहुब्रीहि समास याद रखना है आपको। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रिक था। एक समास होता है मेरे भाई नैय समास कहते हैं उसको, इसको ऐसे लिखते हैं नैय समास। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि नकारात्मकता होती है इसके अंदर। क्या होती है मेरे भाई? नकारात्मकता। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोल दिया? हमने कह दिया अकर्म। अकर्म का मतलब कर्म न हो, अकर्म का मतलब कर्म न हो। तो जहां पर नहीं वाला अर्थ आ जाए, जैसे हमने कह दिया अधर्म, यानी कि धर्म न हो, धर्म न हो। फिर मैंने कह दिया मान लीजिए असत्य, इसका मतलब सत्य ना हो। तो ऐसे भी कुछ अगर सवाल आते हैं परीक्षा में, तो आप बता सकते हो कि जहां पर नकारात्मकता की बात होगी वहां पे नैय समास हो जाएगा। और मेरे भैया बगल में जो मैं ये लिखा हूं, ये सब समास का विग्रह है। अगर पूछता है कि पीतांबर का विग्रह करिए, तो पीला है वस्त्र जिसका, दशानन का 10 मुख है जिसका, चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में, भैया वो क्या हो जाएंगे? विष्णु जी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सभी लोगों से ये सवाल रहेगा, सभी लोग बता दीजिएगा रसोई घर कौन सा समास है। और पहले तो कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आपको ये हमारा ट्रिक कैसा लगा। और दूसरा प्यारे बच्चों ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक तो बताइएगा ये ट्रिक कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट।